नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस नबी के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि इस नबी को परमेश्वर ने भेजा कि जा चैलेंज कर दे उस राजा को, बोल दे कि आज के बाद बारिश नहीं होगी, आज के बाद बारिश खत्म, कोई पानी नहीं बरसेगा, ओस भी नहीं पड़ेगी इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी सूख गई, पृथ्वी बंजर हो गई। लेकिन मेरे परमेश्वर ने उस नदी को ताजा खाना दिया, उस नदी को ताजा पानी दिया। इसी तरह मेरा परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ताजा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, सब कुछ नया करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी जिंदगी, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम में, आपकी हड्डियां तंदुरुस्त यीशु के नाम में, सब कुछ नया आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों में यीशु के नाम में करने जा रहा है मेरा परमेश्वर। सचमुच मेरे परमेश्वर को कभी भी अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर अनाथ नहीं छोड़ता मेरे प्रभु, उनके ऊपर दया करता आया है मेरे परमेश्वर। वो आपके लिए क्या करने जा रहा है वो आपकी सोचने से पहले जानता है यीशु के नाम में। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बोला कि जा जा, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। क्या कर दिया है? जा, यहाँ से उठ, उस शहर को चला जा, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। और वहाँ पर लिखा है कि जब वो चला, जब वो पूरा वहाँ पर गया, वहाँ पर लिखा है कि एक औरत जो क्या कर रही है, लकड़ी पीस रही है, लकड़ियाँ चुग रही है, लकड़ियाँ चुगते चुगते वो एलिया नबी उसके पास आ गया और उसको बोला कि हे मेरी बेटी, हे मेरी बहन, ऐसा कर मुझे पानी पिला। क्या कर? मुझे पानी पिला। और वो औरत कहने लगी, क्या बोलता है तू? यहाँ पर अकाल पड़ा है, भूखमरी पड़ी है, पानी नहीं है पीने को, मैं कहाँ पे दूँ? तो बोला एक गिलास पानी पिला दो। जब वो बोली कि कोई बात नहीं मैं लेकर आती हूँ, वो नबी बोला ऐसा करना, मेरे लिए एक रोटी भी लेकर आना। क्या लेके आना? रोटी भी लेकर आना। लेकिन वो औरत बोली, वो विधवा थी, उसके पास पति नहीं था उसका, वो औरत बोली कि हे परमेश्वर के भक्त, मेरे पास केवल एक ही रोटी है, केवल एक मुट्ठी आटा है, और उससे मैं एक रोटी बनाऊंगी जिसके साथ मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। वहाँ पर लिखा है, उसने बोला, एलिया ने बोला तू ऐसा कर, पहले मेरे लिए लेकर आ जा, फिर बाद में देखना। तो वो औरत बोली कि कोई बात नहीं, पहले। लेकिन उस औरत ने उस आटे को लिया, रोटी बनाई और परमेश्वर के भक्त को दे दी। जब परमेश्वर के भक्त ने उस रोटी को खाया, उस पानी को पिया, तो उसने बोला कि जब तक यहाँ पर अकाल पड़ा रहेगा, तब तक तेरे घर में अनाज खत्म नहीं होगा, जब तक यहाँ पर अकाल बारिश नहीं पड़ेगी, तब तक तेरे घर में पानी खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब तक सूखा पड़ा रहा, जब तक अकाल पड़ा रहा, जब तक बारिश नहीं हुई, ना ही उस औरत के घर में उस मुट्ठी आटे से अनाज खत्म हुआ और ना ही उस औरत के घर में पानी खत्म हुआ। वो रोज खाते थे, रोज पीते थे और परमेश्वर के भक्त के नाम की महिमा करते हुए परमेश्वर का गुणगान गाते थे। पूरे अकाल के समय 3.5 साल यहाँ पर लिखा है वो बारिश नहीं हुई और उसके घर में कभी भी खाने को खाना खत्म नहीं हुआ। इसी तरह मेरा परमेश्वर आपके घरों में करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घरों के बीच में मेरा परमेश्वर बरकत को भेजने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घरों की रसोइयों में, आपके घरों की रसोइयों में बरकत आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बरकत आई आपके जीवन की हर जरूरत में, बरकत आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी कमाई में बरकत आए, आपके फायदे में बरकत आई यीशु के नाम में। आपके घर में किसी भी चीज की घटी ना हो यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो आपकी घटियों
वो पूरा करेगा यीशु के नाम में। यहाँ पर लिखा है और परमेश्वर के सामने बैठकर थक जाते हो, लेकिन उसको क्या बोला? 7 बार जा बेटा, 7 बार। जब 7 बार वो गया तो वहां पर क्या लिखा है कि उसने परमेश्वर के हाथ जैसा एक बादल समुद्र में से निकलता हुआ देखा। और वो बादल आपके ऊपर बरसने वाला है यीशु के नाम में। वो बादल की वर्षा आपके घरों में यीशु के नाम में, उसकी बूंदें आपके घरों में यीशु के नाम में। वो बादल आपके घरों में, आपके घरों के लिए उठ रहा है, वो उठ रहा है, वो उठ रहा है। आप ये मत सोचो कि यहोवा कुछ नहीं कर रहा है, आप ये मत सोचो कि यहोवा चुप बैठा है। कहीं ना कहीं से वो बादल उठ रहा है, वो उठ रहा है आपके लिए, वो उठ रहा है आपके परिवारों के लिए, वो उठ चुका है, वो उठ चुका है। और फिर से आपके घरों में ताजा वर्षा होगी यीशु के नाम में, ताजा बूंदे होगी यीशु के नाम में। क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है कि समुद्र में से परमेश्वर के हाथ जैसा एक बादल उठ रहा है। कोई आम बादल नहीं है, जैसे परमेश्वर का हाथ। उसको क्या दिख रहा है? कि परमेश्वर का हाथ दिख रहा है उसको परमेश्वर का। मैं बोलता हूँ कि आज जब आप अपने घरों में जाओ, वही हाथ अपने सर के ऊपर देखो यीशु के नाम में। वही हाथ आपके घरों में, आपके सर के ऊपर जाए यीशु के नाम में। आपको तृप्त कर दे यीशु के नाम में। आपके बच्चों को तृप्त कर दे यीशु के नाम में। यहाँ पर जब लिखा एक हाथ उठ रहा है बादल के समान जाए, ये एलिया नबी के, ये परमेश्वर के नबी के शब्द जब उसी समय जब उसने घुटनों के बीच में सर दिया, जब उसने परमेश्वर यहोवा से बात की, जब प्रार्थना की, तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी बात को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना। जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हो, अपने घुटनों के बीच में अपने सर को रखते हो और दुहाई देते हो परमेश्वर के सामने, तो याद रखना कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा परमेश्वर ना सुने, क्योंकि उसने वचन में कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। अपने विश्वास के साथ घुटनों के बल हो जाओ और परमेश्वर के सामने बैठना कि परमेश्वर तू चाहे कुछ भी कर सकता है। अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने रख दो, मेरा परमेश्वर बदल के रख देगा यीशु के नाम में। उसी समय बदल के रख देगा। याद रखना, जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो गया यीशु के नाम में। सारा आसमान, सारा आकाश लिखा है कि पूरा बारिश से भर दिया और काला हो गया। वहां पर बारिश इतनी पड़ी। वो बारिश आज आपके घरों में यीशु के नाम में। ओ मेरे परमेश्वर की महासामर्थ की बारिश आपके घरों में यीशु के नाम में आज के दिन इसी समय जाए यीशु के नाम में। आपके घरों में, आपके घर के कोनों में परमेश्वर के इसी समय महासामर्थ की बारिश जाए यीशु के नाम में।